गत 4-5 दिन पूर्व कचहरी में जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी, उसको लेकर के बनारस बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन ने 11 सदस्यीय समिति वकीलों की गठित की थी। आज इस 11 सदस्यीय समिति के साथ पुलिस के अधिकारी और प्रशासन के यहाँ के मंडलायुक्त और जिलाधिकारी के साथ एक संयुक्त बैठक यहाँ पर आयोजित की गई, जिसमें यह सहमति बनी है कि इस प्रकरण की, कचहरी वाले प्रकरण की मजिस्ट्रियल जांच होगी। मजिस्ट्रियल जांच के आधार पर, उसके निष्कर्ष के आधार पर इस प्रकरण में आगे कार्रवाई की जाएगी। जब तक मजिस्ट्रियल जांच प्रचलित रहेगी, तब तक किसी भी एडवोकेट के विरुद्ध किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। दूसरी मांग एडवोकेट्स की ये थी कि जो बड़ा गांव जो प्रकरण था, जिसके कारण, जिसके बैकग्राउंड में बड़ा गांव में एक एडवोकेट के साथ अभद्रता की बात कही गई थी, उस प्रकरण की भी मजिस्ट्रियल जांच कराई जाएगी। यदि उसमें कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया जाएगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इससे पूर्व एक घटना रथ यात्रा के पास नो एंट्री को लेकर के हुई थी। उसमें एडवोकेट्स को यह आशंका थी कि जो वकील साहब उसमें थे, उनके विरुद्ध पुलिस कोई फर्जी मुकदमे लगा सकती है, उनका उत्पीड़न कर सकती है। तो उनको पूरी तरह से आश्वस्त किया गया है कि उनके विरुद्ध कोई उत्पीड़न की कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की जाएगी। सर, सोशल दोनों तरफ से लगातार बयानबाजी सोशल मीडिया की ओर से, देखिए, इस पे भी मीटिंग के दौरान गहराई से वार्ता हुई और इस पर दोनों पक्षों ने ये सहमति जताई है कि जो भी उत्तेजक बातें सोशल मीडिया पर, चाहे वो हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारी हो या कोई इसमें एडवोकेट्स हो, कोई अभद्र टिप्पणी किसी ने की है सोशल मीडिया पर या कोई उत्तेजक बात लिखी है, तो उसको वो तत्काल इसको डिलीट करेंगे और आगे इस तरह की कोई भी बात सोशल मीडिया पर नहीं लिखेंगे। सर, आगे की कोई घटना ना हो वकीलों और पुलिस के बीच में, इसको लेकर क्या कोई कोऑर्डिनेशन टीम बनाई जा रही है ताकि कोऑर्डिनेशन बना रहे आगे? हाँ, इस पर भी वार्ता हुई है। इसके लिए एक मंथली बैठक हम लोग एडवोकेट्स के साथ करेंगे और जिसमें पुलिस प्रशासन और हमारे ये एडवोकेट सब रहेंगे। उनकी जो भी समस्याएं होंगी उसको हम लोग उस मीटिंग के माध्यम से निस्तारित करने का प्रयास करेंगे। मजिस्ट्रियल जांच में पदाधिकारी भी रहेंगे, बात क्या है? नहीं, मजिस्ट्रियल जांच में मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच की जाती है। उनको असिस्ट करने के लिए कुछ लोग हो सकते हैं जो उनको एज एविडेंस उपलब्ध कराएंगे। वो किसी भी पक्ष के हो सकते हैं, एडवोकेट्स भी उसमें रहेंगे, अपनी एविडेंस उसमें प्रस्तुत करेंगे और जो पुलिस के लोग हैं वो अपनी एविडेंस देंगे। उसमें कोई न्यूट्रल लोग भी हो सकते हैं, वो भी अपनी एविडेंस देते हैं। उसका प्रोसेस ही ऐसा होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी बात कह सकता है। कितने दिन में रिपोर्ट आएगी? सर, कितने दिन में रिपोर्ट आएगी? जांच कितने दिन में होगी? देखिए, इसमें अभी ये आदेश आज जारी हो जाएगा जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, जिसमें सभी बातें क्लियर रूप से लिखी जाएंगी। सर, जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, क्या उनके खिलाफ मुकदमा वापसी होगी या फिर आप लोग जांच करेंगे, जांच की कार्रवाई में? क्योंकि 10 लोगों के साथ साथ कुछ और भी लोगों के नाम सामने आए थे, लगभग 35 लोग और थे। देखिए, अभी कोई मुकदमा वापसी या धारा कम करने की बात नहीं हुई है। मजिस्ट्रियल जांच में जैसे तथ्य आएंगे, अगर उसमें कुछ तथ्य ऐसे आते हैं कि धाराएं अधिक लगी हैं या कोई नाम गलत लिखे गए हैं, तो जैसा निष्कर्ष होगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बात कहेंगे, नहीं माने जाने पे धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। उस रास्ते से हम चले। जो बीच में हमारे बीच संवादहीनता थी वो दूर हो गई। हम लगातार धन्यवाद देंगे वाराणसी के जिला प्रशासनिक अधिकारियों को भी, तो वो संवाद बनाए रहे और बार उनका सहयोग करता रहा। तय ये हुआ है कि जो चीजें हैं वो स्पष्ट है कि हम अधिवक्ता समाज पर कुछ मुकदमे हो गए, अधिवक्ताओं की तरफ से पुलिस पर उसके पहले मुकदमे, तो इसको लेके जो कशीदगी है, तनाव है, वो कोई भी व्यवस्था ये चाहती है कि ईमानदारी से जांच हो, तो जांच के बिंदु पर मतलब कि मना कि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी, और बीच में ये समाधानप्रद तरीके से एक दूसरे के सम्मान का ध्यान रखते हुए अगर कोई सौहार्दपूर्ण हल होता है
कि हम दोनों एक दूसरे के साथ विवाद समाप्त कर लें, तो उस दिशा में भी कार्यवाही हमारी जारी रहेगी। मुकदमा बंद करने की बात अपना रहे क्या पार्टी देखिए, विधानतः अगर मुकदमा हो गया, मुकदमे की विवेचना होनी चाहिए और उसके जो तार्किक निष्कर्ष है वो होने चाहिए। लेकिन सिर्फ मुकदमा लड़ने से ही अगर कोई लाभ मिले तो हम वो बात करें। हम अब इस बिंदु पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि दोनों पक्षों को मुकदमा लड़ना ही न पड़े। जब हम एक तंत्र के ही पूरी और एक जगह हमको रह के काम करना है, तो एक दूसरे को सम्मान दे के आगे बढ़े। ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है, कभी कभी हो जाती है, एक परिवार के मामले की तरह सुलझाने की दिशा में जाती है। हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि न्यायालय सुचारू रूप से चले, जनता को कोई तकलीफ न हो, और हमारे बीच में जो कसीदगी और दुर्भावना बनती है वो किसी के हित में नहीं है, उसको समाप्त। जो मजिस्ट्रेट टीम की जांच बात की जा रही है वो कब तक रिपोर्ट आएगी और उस पर क्या अब देखिए, वो उसको कई विषय संदर्भित हुए हैं। बड़ा गांव में मोहित सिंह के साथ जो मामला है वो भी मजिस्ट्रेट जांच की परिधि में है, और इसके बाद जो कचहरी में एक प्रकरण हुआ है पुलिस के दरोगा के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला, वो भी मजिस्ट्रेट जांच की परिधि में है। आप जानते हैं कि कुछ दक्षताएं भी होती हैं प्रशासनिक अधिकारियों की द्वारा। रथ यात्रा वाले प्रकरण में मुकदमा ऑलरेडी दर्ज है, विवेचना उसको भी दायरे में रखा जाए, विवेचना के स्थिति में है, वो भी सम्यक संज्ञान में है पुलिस अधिकारियों के। वहाँ ये आश्वासन हम लोगों ने ठोस लिया है कि कोई फर्जी क्रॉस FIR पुलिस की तरफ से नहीं। अभी कल से हम न्यायालय आम सभा बुलाएंगे, सबको विश्वास में लेंगे और उनसे ये हम अपनी वचनबद्धता जाहिर करेंगे कि आपकी सुरक्षा की, आपके सम्मान की गारंटी हम लेते हैं, आप काम कर लौटिए और स्थिति को सामान्य बनाइए। महामंत्री जी बहुत सार्थक, बहुत अच्छी बैठक हुई है। निसंदेह जो हमारी मांग थी, हमारी मांग पूरी हुई है। मजिस्ट्रेट जांच हो रही है, बहुत जल्द रिपोर्ट भी आ जाएगी और मामला समाप्त हो जाएगा। हम इंसान मानव हैं और मानवीय संवेदनाएं हमेशा शून्य नहीं होती है। अब मानवीय संवेदना जाग चुकी है। अब दरोगा के परिवार वालों का गुस्सा फूटा है और घायल दरोगा मिथिलेश प्रजापति का परिवार न्याय के लिए पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गया है और आरोपी वकीलों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। दरोगा की पत्नी का कहना है कि आरोपियों CP सर से मिलना चाहते हैं। क्या वजह है? मेरे पति न्यायालय 16 तारीख को किसी काम से आए थे, जहां पे उन्हें कुछ वकीलों द्वारा घेरा गया, उनको बेरहमी से बुरी तरह पीटा गया, लात जूते जिसको जो मौका मिला उसने उन पे आजमाया। वो जब तक वो बेहोश नहीं हो गए तब तक उनको मारा गया। तो क्या चाहती हैं? इससे पहले वो आज कह रहे हैं कि पहचान होगी, पहचान कर ली गई है, फिर भी किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। वो स्वयं बता रहे हैं कि वो जब न्यायालय पहुंचे तो उन्हें कोई आदमी मिला, उसने कहा कि भैया कहाँ पोस्टिंग है, तो कहे बड़ा गांव। इतने में कोई जा रहे थे, अब अधिवक्ता भाई जा रहे थे, वो लौट के आए और पूछे कि आप बड़ा गांव से आए हैं? कहें हाँ बड़ा गांव से आए हैं। नेम प्लेट पढ़े और आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद जब वो उस ऑफिस में जहां उनका काम था वो वहां जाते हैं, तो वहां पीछे से आते हैं और कहते हैं कि आप काम करके, दरोगा जी आप काम करके बाहर आइए, आपसे मुलाकात करनी। उसी में क्योंकि ये कई दिनों से कुछ बातें चल रही थी, इसी वजह उन्हें लगा कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ और उन्होंने उसी कमरे में अपने आप को बंद कर लिया। 40 मिनट तक वो बंद रहे। पुलिस के अधिकारियों को फ़ोन किया, अपने साथियों को फ़ोन किया गया। अगर उन्होंने कोई बहस किया हो, कुछ कहीं हो, तो उनके अगर सर कह रहे हैं कि उनके ऊपर भी हो जाएगी कार्रवाई। हम कार्रवाई से नहीं डर रहे हैं। जिसकी गलती हो आप वीडियो देखिए, सबूत देखिए, उसके बाद आप खुद फैसला लीजिए। वहीं पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि दरोगा के हमलावर दोषियों पर कार्रवाई होगी। पुलिस इस प्रकरण में पूरी तरह से जो इंजर्ड परिवार है उसके साथ है और 24 घंटे से कम समय में ही पुलिस ने पूरा मेडिकल करा के FIR दर्ज करके, नामजद FIR दर्ज करके, पूरा CCTV फुटेज वहाँ से प्राप्त करके अपनी कार्रवाई आरंभ कर दी है और अति शीघ्र जो है इसमें आगे की कार्रवाई भी की जाएगी।
वहीं घायल दरोगा के परिवार के कमिश्नर ऑफिस से जाने के बाद पुलिस और वकील आमने सामने आ गए। वकीलों ने बताया कि पुलिस उनके साथ अन्याय कर रही है। इस समय जब दरोगा का परिवार पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचा था वाराणसी के इस कैंपस में, जो पुलिस कमिश्नर का कैंपस है, तो उसी दौरान जो वकील हैं वे और दूसरी तरफ पुलिस आमने सामने हो गई थी। काफ़ी यहाँ आपस में तू मैं भी हुई और देख सकते हैं कि ये गेट बंद कर दिया गया है और लगातार दूसरी तरफ पुलिस है, तो इस तरफ तमाम जो अधिवक्ता हैं वो मौजूद हैं और अभी ये गेट बंद किया गया है। क्या ये था पूरा मामला, क्यों आखिर ये सब चीज़ें हो रही हैं? अधिवक्ता है और पुलिस कमिश्नर ऑफिस का जो ये गेट है कचहरी से जुड़ने वाला, वह गेट बंद कर दिया गया है। काफ़ी तनाव की स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है, लेकिन फिलहाल सब कुछ अंडर कंट्रोल बताया जा रहा है और देख सकते हैं कि लगातार पुलिस अधिकारी और जो तमाम पुलिस के अन्य कर्मी हैं दरोगा के ऊपर हुए हमले से काफ़ी नाराज़ हैं। तो वहीं आज वकीलों से आमना सामना हो गया था। हमारे साथ तमाम आला अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। लगातार पुलिस और वकीलों के बीच में, अधिवक्ताओं के बीच में वाराणसी में इस खास तौर से जो कैंपस है कचहरी का, वहाँ पर तनाव बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके पर पुलिस कमिश्नर ऑफिस पर पहुँच गए हैं। तमाम जोन से डीसीपी आ गए हैं और आला अधिकारी ज़िले के हैं तमाम। ऐसे में फ़िलहाल वाराणसी में कचहरी का काम कुछ दिनों से ठप पड़ा हुआ है और एक अलग तरीके का तनाव बना हुआ है, क्योंकि पुलिस और वकील लगातार आपस में सामंजस्य बैठाकर काम करते हैं। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं और आज पुलिस और वकील अधिवक्ता दोनों आमने सामने हो गए थे। वाराणसी कचहरी में हड़कंप मच गया था। बता दें कि वहां बड़ागांव थाने से पहुंचे एक दरोगा और साथ में कुछ सिपाहियों को वकीलों ने दौड़ा कर पीटा था। पिटाई में सबसे ज्यादा चोट दरोगा मिथिलेश प्रजापति को आई थी, जिन्हें गंभीर हालत में उपचार के लिए दीनदयाल और उसके बाद बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया था। बताया जा रहा है कि वकीलों के द्वारा उनकी बुरी तरह से पिटाई इसलिए की गई थी क्योंकि कुछ दिनों पहले बड़ागांव थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में पुलिस ने दोनों ही पक्षों का 151 में चालान कर दिया था, जिसमें एक पक्ष से एक वकील था। आरोप था कि इसी दरोगा मिथिलेश प्रजापति ने बीते दिनों जमीनी विवाद में वकील के साथ न केवल बदतमीजी की थी। आप आए थे ना, अभी गालियां देके गए थे, तुम्हारी गालियां शांत कर दूंगा, यही थे ना? गर्मी किसी की नहीं है। ये बात हाँ बताइए, इधर इधर बोलिए, ऑन कैमरा बोलिए, किसकी गर्मी? मैंने यहाँ पे किसकी गर्मी करेंगे? पूरी बात सुन लीजिए। आपने बोला ना यहाँ पे, पूरी बात सुन लीजिए। बोला ना आपने? हाँ बोला था मैंने। क्यों? तो पूरी बात बोला था, कैसे बोल सकते हो? वो हमको धक्का मारेंगे। किसकी गर्मी शांत करोगे? मुझे धक्का मारेंगे। आपको किसी ने धक्का नहीं मारा? बिल्कुल वहाँ पे धक्का मारेंगे। आप फोटो निकलवाइए। गर्मी शांत करोगे? आज क्यों, क्या हुआ है आज मामले में गए थे? आज अभी हमारे देख रहे हैं जो युवा अधिवक्ता साथियों में है उबाल है, उसका प्रमुख कारण जो है हमारे मोहित अग्रवाल जो पुलिस कमिश्नर साहब हैं। आज बनारस में माननीय मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में इन्होंने एक नई परंपरा का शुरुआत किया है और नई परंपरा ये है कि अभी 2 दिन पहले कचहरी कैंपस में, दीवानी कैंपस में एक दरोगा थे, उनको कुछ अराजक तत्वों ने मार पीट दिया। अधिवक्ता का हुजूम पहुंच के उस अराजक तत्वों से उनको दूर किया और उसका नतीजा हुआ कि हमारे 10 युवा अधिवक्ता भाइयों पे जो वहाँ थे भी नहीं, उनके ऊपर नामजद एफआईआर दर्ज कर दिया गया और एफआईआर दर्ज हो गया। ठीक है, बार एसोसिएशन हमारे दोनों जो यहाँ पे हैं, बनारस बार, सेंट्रल बार, उनके पदाधिकारियों ने डीएम से, पुलिस कमिश्नर से बात करके एक कमेटी हमारे द्वारा गठित कर दी गई, 11 सदस्य थी और उधर से एसआईटी गठित कर दी गई। दोनों कमेटियाँ काम कर रही हैं। तो आज मोहित अग्रवाल जी ने एक नई परंपरा शुरुआत किया कि जो दरोगा की पत्नी है उनके परिवार को यहाँ पे कालीन, चादर और चेयर दे के जिस तरह से महिमा मंडित किया जा रहा है, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और बनारस के इतिहास के लिए कलंक है।
ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। और अब तो देखिए, अब तो हर फरियादी जो पुलिस से प्रताड़ित है, ये केवल अधिवक्ता का मामला नहीं है। हम लोग अपना मामला नहीं लड़ रहे हैं, पूरे काशी के जनता में उबाल है पुलिस के खिलाफ, और कहीं विद्रोह न हो जाए। अब हर फरियादी अपने परिवार, रिश्तेदार, पत्नी, बच्चे के साथ आगे पुलिस कमिश्नर से कहेगा कि आप दरी बिछाइए, पानी की व्यवस्था करिए, चेयर दीजिए, हम बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। ये बहुत ही गलत परंपरा शुरू हुई है। आज आप लोग का किस तरह का विरोध है? आज किस तरह हुआ? आज क्या हुआ? आप लोग शांत हो गए? आज विरोध इसी का है कि जो नई परंपरा शुरू हुई है। क्या अभी हमारे कुछ अधिवक्ता भाई गए थे अपने क्लाइंट के साथ एप्लीकेशन लेके, वहाँ पे उनको भगा दिया गया कि नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे भाई? आप किस लिए हैं यहाँ पे? आप अगर अधिवक्ता आम जनता के दुख दर्द नहीं सुन सकते हैं तो आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? आप चले जाइए यहाँ से, कह दीजिए ऊपर प्रशासन से कि सर हम बनारस नहीं चला पाएंगे, आप जाइए यहाँ से, क्या ज़रूरत है आपकी? तो आप किसी से मिल नहीं जुल नहीं रही हैं, अलग से एक नई परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। तो अगर हम भी जितने अधिवक्ता अभी मोहित मौर्य हैं, शिव प्रताप सिंह हैं, उनके साथ जो अभद्रता की गई, मारपीट की गई, बुरी तरह से मारा गया, अब उनके फैमिली को, परिवार के रिश्तेदार को, हम लोग भी अपने परिवार रिश्तेदार को ला के बैठे हैं यहीं पे, तो बैठने देंगे? ये कतई गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मोहित अग्रवाल जी को मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने पुलिस कमिश्नर साहब को थोड़ा सा संयम से काम लें, और जिस तरह से हमारा बार एसोसिएशन संयम से काम ले रहा है, इस तरह से उनको भी आगे बढ़ के संयम दिखाना चाहिए। नहीं तो फिर अब वो जो चाह रहे हैं वही होगा, फिर हम लोग क्या करेंगे उसके लिए? धन्यवाद। मैं राधेश्याम शर्मा, एडवोकेट, पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी, बनारस बार। मामले में लेकर के विवाद हो गया। विवाद आज का बहुत ही शर्मनाक है। जिले का मुखिया और जिले के मुख्यालय पे जहां वादकारी आते हैं वकील के माध्यम से अपनी बात को कहने, अगर वादकारी अपनी बात कह लेता तो वकील की ज़रूरत ही क्यों पड़ती? उसको अपने बात को अपने सेंटेंसों में कह लेना होता तो वकील की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर उनके आगे वो खड़ा हो पाता तो वकील की ज़रूरत नहीं पड़ती। वकील जब लेके उनको अपने माध्यम से जब मुख्यालय पहुंचा है महोदय के पास, तो वो गाली गलौज के साथ अधिवक्ताओं के साथ सलूक किए हैं, बर्ताव किए हैं और कहे हैं कि नहीं, वकील जो है इस परिसर में यहाँ पे नहीं आएंगे वकीलों के साथ। तो जब वकील के साथ हम लोग न्याय के लिए जाते हैं, अगर आप न्याय करते तो आपसे डरते क्यों? हमको लेके जाने की ज़रूरत ही क्या थी? रह गई बात यहाँ तक कि इतने आला अधिकारी और इस तरह की शर्मनाक हरकत, और इतने बड़े ज़िले में, सांसदीय क्षेत्र में, और ये जो है बनारस मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। मांग तो हम लोगों की यही है कि ऐसे जानवरों की तरह बिहेव करने वाले आला अधिकारियों को यहाँ से हटाया जाए और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, और यहाँ जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं पुलिस विभाग में, इनके खिलाफ कार्रवाई हो और इनके खिलाफ जांच हो। और जो ये लोग गलत एलिगेशन लगा के और शहर का और इस ज़िले का माहौल ख़राब कर रहे हैं, और सामंजस्य जनता का और ये अधिकारियों का और अधिवक्ताओं का, जुडिशरी का माहौल ख़राब कर रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ, सारे लोगों के खिलाफ जांच बैठे, और जांच बैठाने के बाद इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि सारे लोग आय से अधिक संपत्ति के मालिक हैं। कोई भी एक सिपाही है, वो करोड़ों का रुपए कमा के बैठा हुआ है, लेकिन इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। केवल ये लोग एकदम भ्रष्ट पे तुल गए हैं, भ्रष्टाचार पे तुले हुए हैं। मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और मोदी जी और योगी जी इन लोगों को तुरंत यहाँ से हटा के और इन लोगों के सस्पेंशन ऑर्डर का जो है आदेश जारी करें। धन्यवाद। जी, मेरा नाम एडवोकेट कंचन सिंह राजपूत है। क्या है जी सर, मामला ये है कि आज कुछ महिला अधिवक्ताएं और कुछ हमारे अधिवक्ता भाइयों अपने वादिकारियों के साथ में पुलिस कमिश्नर के यहाँ याचिका लेकर गए थे, तो हमारी बात नहीं सुना जा रहा है। नीतू कात्यायन नाम की कोई पुलिस महिला है, उन्होंने बस अधिवक्ता के नाम पे हमें माँ बहन की गालियाँ दिया जाता है। चलो भाग जाओ, लाठी चार्ज की स्थिति ला दी। पुलिस वाले खड़े होकर खदेड़ रहे हैं अधिवक्ता। क्या हम अधिवक्ताएं इतने विवश हो गए हैं कि ये लोग सरकार से ऊपर चले
किए गए हैं। जनता, हम पूछना चाहते हैं सरकार से, क्या ये जनता के रक्षक हैं या भक्षक हैं? ये हमसे दिक्कत है ना आपका, पुलिस वाले के हमसे अगर अधिवक्ताओं से दिक्कत है तो जिस मैटर में दिक्कत है वहाँ पर रखिए। आप जनप्रतिनिधि हैं, अगर कोई जा रहा है पीड़ित, वहाँ पे आप नहीं कह सकते कि नहीं अधिवक्ताओं के बात हम सुनेंगे ही नहीं। कोई भी क्लाइंट जाए किसी अधिवक्ता के माध्यम से जाएगा। महिला होकर महिला अधिवक्ताओं का अपमान करना, माँ बहन की गालियाँ देना अपने आप में भ्रष्ट ना होनी चाहिए और इनको सस्पेंड करने की मांग करती हूँ सर, क्योंकि आप सरकार से ऊपर नहीं है, आप सरकारी कर्मचारी हैं, आप इस सरकार से ऊपर मत जाइए। किस मामले को लेकर विवाद हुआ? जी, मामला आज ये है कि गए थे लोग एप्लीकेशन देने गए थे, किसी क्लाइंट के मामला था, पीड़ित महिला थी जो भी गए थे और उन्होंने बस अधिवक्ता के नाम पे नहीं, अधिवक्ता एंट्री नहीं करेंगे पुलिस कमिश्नर में। ये चीज़ अपने आप में गलती है। इस बात को लेकर के विरोध हुआ क्या है ये? देखिए, मैं मनेंद्र उपाध्याय एडवोकेट, अभी एक सप्ताह से जो कचहरी के अंदर और जो घटनाएं चल रही हैं, उस घटनाओं के बाद जो माहौल था, उस माहौल को पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि किसी तरह से उसको जो है उस माहौल को जो है ख़राब न होने दे और संयम में लाए। और सभी लोग यहाँ अधिवक्ता भी कल आज से जो है काफ़ी संयम में रहे हैं और अपने कार्य में लग गए थे। और आज जो है कुछ अधिवक्ता लोग अपने मुवक्किल के साथ एप्लीकेशन देने पुलिस कमिश्नर साहब के पास गए थे। वहाँ पर कुछ अधिकारी और अन्य पुलिस के लोग बदतमीजी किए, उनके साथ गाली गलौज किए और धमकी दिए कि देख लेंगे, समझ लेंगे, इस तरह की चीज़ें। तो ये टोटल जो है प्रशासन का जो है निरंकुशता है और पुलिस प्रशासनिक असफलता भी है कि आप मामले को जो है सुलझा नहीं पा रहे हैं और मामले को और बढ़ा रहे हैं। जबकि सच ये है कि पुलिस कमिश्नर की जो व्यवस्था चल रही है पूरी निरंकुशता में है। यहाँ पर डीआईजी साहब के पास एप्लीकेशन जो पड़ता है, अगर 100 एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, 200 एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो उसमें से 5-10 एप्लीकेशन IGRS पे अपलोड होते हैं, बाकी ये मैनुअली भेजते हैं और मैनुअली में वो थाने पे जाके रद्दी के कागज़ के टुकड़े की तरफ पड़ा रहता है जो। और इसके बाद इनके पास कई बार शिकायत किया गया लेकिन ये उसको नहीं माने और इस तरह के एप्लीकेशन वो इसलिए भेजते हैं जो IGRS पे लोड ना हो, क्योंकि उसमें लेन देन चलता है और लेन देन के लिए इन्होंने ये सिस्टम लगा रखा है। उसमें हमारे जो है डीआईजी साहब इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं और ये इन्होंने पूरा श्रेय दे रखा है। चौकी से लेके थाने से लेके सारे जितने पुलिस के अधिकारी हैं ये इस पर चल रहे हैं और आम जनता इससे परेशान है। कभी भी आम जनता को अगर इस तरह से ये समझ के काम नहीं किए तो आम जनता कभी भी रोड पर आ जाएगी। हम लोग तो इस चीज़ को झेल रहे हैं, लेकिन जनता का भी एक समय है, एक क्षमता है। उस क्षमता के विपरीत अगर आप काम करेंगे तो हम लोगों को सबको रोड पे आना पड़ेगा और इस सिस्टम के खिलाफ उतरना पड़ेगा। सन्नी केसरी एडवोकेट। क्या मामला है आज विरोध किया? मामला ये है कि आज कुछ भाई बंधु गए कमिश्नर साहब के ऑफिस में एप्लीकेशन देने के लिए। सुनने में आया कि ACP महोदय ने गाली गलौज कर दिया। क्या उचित है? एक IPS अधिकारी रेंज का अधिकारी जो वहाँ बैठा हुआ है गाली गलौज कर रहा है, उसको मतलब कानून की जानकारी उसको नहीं है, उसके अपने पद का दुरुपयोग लगातार वो कर रहे हैं और लगातार पुलिस वकील भाई के ऊपर फर्जी FIR हो गया और पुलिस प्रशासन यहाँ संतुलन बना के काम नहीं कर रही है और राजनीति करा रही है। अगर राजनीति करना है तो पजामा कुर्ता पहन ले, भाजपा का, सपा का, कांग्रेस का, किसी पार्टी का भी पहन ले। राजनीति करना है तो नहीं, तो वर्दी पहनकर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, घुसखोरी नहीं चलेगी। आज क्या हुआ है? आज प्रशासन ने ACP महोदय कत्यारी जो हैं उन्होंने गाली गलौज किया है और लगातार इसका विरोध चलता आ रहा है और फर्जी FIR वकील भाइयों के ऊपर हो गया और लूट कहा जाता है 4200 रुपया लूट। कचहरी में वकील लूट करने आ रहा है और एक आम जनता जब जाती है FIR दर्ज कराने के लिए तो दर दर की चक्करें करने वक्त 20,000 रुपया मांगते हैं, 10,000 रुपया मांगते हैं, तब जाके FIR होता है। ये चरम सीमा लगातार बनी हुई है। यहाँ पुलिस कमिश्नर राजनीति कर रहा है। परिवार को बैठा के धरना क्या मतलब था? हमारे अधिवक्ता भाई नहीं है, उनका परिवार नहीं है, क्या वो धरना में नहीं बैठ सकते थे? लेकिन नहीं, हम लोगों ने माननीय न्यायालय का आदेश से कंप्लायंस किया, अपने बार के लोगों का आर्डर माना कि नहीं भाई, जब गठन हो गया है टीम का, जो भी निर्णय कागज पे आएगा
उसको हम लोग मानेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि परिवार को बैठा के राजनीति करा रहे हैं, माहौल को बिगाड़ रहे हैं। समाज में जनता के बीच में इनकी रवैया एकदम खराब हो चुकी है, कार्यशैली इनकी एकदम खराब हो चुकी है और ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर के जो भी पुलिस विभाग के डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, थाना प्रभारी हैं, SHO हैं, इनका एक सेटिंग है कि हमारा आदमी जहाँ रहेगा उस थाने पे उसी आदमी का व्यक्ति ही सिपाही रहेगा, SI रहेगा और हम जो करेंगे वही करेंगे। क्या चाहते हैं आप? हम लोग की यही मांग है सरकार से, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महोदय से भी और DGP उत्तर प्रदेश से भी यह मांग है कि ये समाज में संतुलन नहीं बना पा रहे हैं। इनके हाथ से लॉ एंड ऑर्डर फिसल चुका है, ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। इनको बर्खास्त किया जाए क्योंकि इनकी वजह से आम जनता की कार्रवाई हेल्ड अप हो रही है, वकीलों की कार्रवाई हेल्ड अप हो रही है, जिलाधिकारी महोदय की कार्रवाई हेल्ड अप हो रही है, न्यायपालिका की कार्रवाई हेल्ड अप हो रही है। अगर ये संतुलन बना के कार्य करते तो आज इतना बड़ा उग्र आंदोलन नहीं होता। ये इनकी जिम्मेदारी है।